महापर्व को मनाने में जुटे हुए और इसीलिए सबकी मंशा यही है कि छठ के बाद ही चुनाव हुआ। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में चुनाव हो सकता है। ये भी जताया जा रहा है कि 2 फेज में चुनाव होगा, नहीं तो मैक्सिमम 1 फेज में होगा। 3 फेज में नहीं होने की बात भी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सरकार का यानी एनडीए जिनकी सरकार बिहार में है, उनका ये मानना है कि 1 फेज में आप चुनाव करा लीजिए, लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि 2 फेजेस में करिए। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फेजेस में चुनाव कराते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है शशि, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी। सवाल यही है कि कितने चरण में चुनाव होने वाला है, सबके मन में यही। देखिए पूजा, जो इलेक्शन कमीशन ने 2 दिनों तक रिव्यू करी थी पटना में अपने दौरे के दौरान, उसमें सिर्फ जनता दल यूनाइटेड इकलौती ऐसी पार्टी रही जिसने कहा कि बिहार में 1 फेज के अंदर विधानसभा के चुनाव कराए जाए। बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल, ये 2 पार्टियां ऐसी रही जिन्होंने कहा कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर चुनाव की घोषणा, चूंकि आज समय आ गया है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव में ऐलान किया है, तो बिहार चुनाव की घोषणा होगी। तो आज 6 अक्टूबर की तारीख है और 6 अक्टूबर की तारीख में अगर अधिसूचना जारी हो रही है तो उन परिस्थितियों में 28 दिन बाद ही जो वोटिंग है, मतदान है, वो हो सकता है। जैसा हमने देखा था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी यही तर्क रखा था चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद। और इस लिहाज से अगर आप देखिए तो 4 नवंबर के बाद की तारीख होती है, यानी ये लगभग मान के चला जाए कि अगर 1 से 2 चरणों में भी चुनाव होंगे बिहार में, तो वो चुनाव 5 से 10 नवंबर या 12 नवंबर के बीच होंगे और उसके बाद फिर 16 नवंबर तक जो मतगणना की प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है उसके लिहाज से जो टेन्योर पूरा होता है 23 नवंबर तक विधानसभा चुनाव संपन्न करा लिए जाने हैं। जो नोटिफिकेशन है चुनाव के बाद का, जो एक प्रकाशन होता है, वो आयोग को अपनी तरफ से जारी कर देना है। तो इस लिहाज से जो पूरी तैयारियां हैं उसको आयोग ने अंतिम रूप दिया था, रिव्यू किया था। और जिस दिन ये खबर आई थी पूजा, जिस खबर पर उन्होंने बताया भी था कि 6 अक्टूबर की डेडलाइन आयोग ने तय की है कि राज्य के अंदर किसी अधिकारी की पोस्टिंग करनी है, ट्रांसफर करना है, तो ये सारी प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए और उसका जो मेल प्रपत्र होता है, जो प्रोफार्मा होता है, वो प्रोफार्मा आयोग को राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दिया जाए। यानी राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, तमाम जो सचिव है अलग अलग विभागों के, उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। यानी ये बहुत इंडिकेटर था कि 6 अक्टूबर एक ऐसी तारीख होगी जिसमें शाम 4 बजे तक ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। हिमांशु भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। हिमांशु, 4 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चुनाव की तारीखों का ऐलान अगर इस वक्त तक हो जाता है तो आगे उसके बाद प्रक्रिया कैसी रहेगी? देखिए बिल्कुल, जैसा शशि भी बता रहे थे और पीयूष बता रहे थे, प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। 28 दिन के भीतर अब जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है वो चुनाव होने चाहिए। आज 6 नवंबर है, 6 अक्टूबर है और उसके बाद अगर माना जाए तो 28 दिन और जोड़ दें तो वहां से जो है मतदान हो सकता है। इस बीच में आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी आचार संहिता आज से लग जाएगी और उसके बाद आप कोई भी सरकारी जो ऑर्डर है या कामकाज है वो नहीं कर सकते, अति महत्वपूर्ण अगर ना हो, और उसके लिए आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी चीज, आपको इस चीज को समझना होगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अभी तक जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा होगी। उससे पहले दोनों ही पक्ष, जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अगर हम देखें तो एनडीए और जो है इंडिया ब्लॉक, इसके अंदर जो है सीटों को लेकर एडजस्टमेंट अभी तक दोनों ही पक्षों में नहीं, भले ही दोनों पक्षों की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है जल्दी ही सीट शेयरिंग जो है वो हो जाएंगी। कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये भी है। उसके बाद जो है जब सीट शेयरिंग दोनों ही पक्षों में कंप्लीट हो जाएंगी, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उसके बाद जो है नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और अब देखना यह है, क्योंकि पिछली बार 2020 के अंदर 3 चरणों में जो है वो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस बार जैसा कि शशि भी बता रहे थे कि आरजेडी और अन्य दलों की तरफ से ये कहा गया कि एक ही चरण में जो है वो बिहार में चुनाव होने चाहिए, ये मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि 2 चरणों में, लेकिन अब देखना यह है चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, क्योंकि 3 चरणों में जो चुनाव होगा उसको लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि लंबा चुनाव होता है चुनाव प्रक्रिया। अगर आप 1 चरण में चुनाव करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये विपक्षी दलों का कहना है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके जो एनडीए के घटक दल हैं वो ये चाहते हैं कि 2 चरणों में चुनाव हो और उसमें चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। चुनाव आयोग को अंतिम फैसला लेना है, लेकिन इतना जरूर है
कि अगर देखा जाए बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो छठ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व जो है वो माना जाता है और इस दौरान जो है ये पूरा दिवाली है, भाई दूज है, छठ है, ये पर्व का त्योहार है ये महीना और इस पर्व के बीच में कैंपेन के लिए समय जो है वो बहुत नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग इसके लिए क्या रणनीति बनाएगा, किस तरीके से जो है क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो कैंपेन करने के लिए समय है वो कब मिल पाएगा, चाहे आप दिवाली के त्योहार को लेकर देख लें या फिर छठ का जो पर्व है वो क्योंकि 3 दिन का पर्व माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग किस रणनीति के तहत आगे घोषणा करेगा देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि बिहार का ये जो चुनाव है इस बार इंटरेस्टिंग चुनाव होगा क्योंकि इंडिया ब्लॉक एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए है। पिछली बार चिराग पासवान ना एनडीए में थे ना महागठबंधन में थे, उन्होंने अलग जाके चुनाव लड़ा और 135 सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा ये एक साथ थे, इन्होंने जो है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 4 बजे सबकी नजर होगी, तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरण में ये चुनाव होते हैं नजर इस पर रहेगी। लेकिन अब ये समझिए कि चुनावी बिगुल बच चुका है, आज ही बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। पहले संभावना थी हो सकता है मंगलवार तक ये तारीखों का ऐलान हो, लेकिन चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले देखिए बिहार पूरी टीम गई, वहां पर जायजा लिया गया, एफआईआर को लेकर ये बताया गया कि वो प्रक्रिया सफल रही। इसके अलावा उन्होंने किस तरह की तैयारियां हैं उसका भी जायजा लिया। सभी 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे होना है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं।